एक प्रश्न है, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? इनके गुण लिखिए। तो परीक्षा में यह क्वेश्चन 2 नंबर का आता। अब 2 नंबर को इतना बड़ा नहीं आया। हो सकता है इतना भी पूछे, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, या फिर कोई 2 गुण पूछ लेगा इसमें से, विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण लिखो। तो हम तो पूरा करा रहे हैं क्वेश्चन। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि विद्युत क्षेत्र बन जाए। विद्युत क्षेत्र कब बन जाए? एक प्लस का आवेश और एक क्या ले ले, माइनस को आवेश। जब प्लस का आवेश माइनस आवेश की ओर चलने लगे, प्लस आवेश कहां चल रहा हो? माइनस की ओर चलने लगे, माइनस की ओर चलने लगे, माइनस की ओर आ रहा प्लस का आवेश, ये प्लस आवेश चल रहा। तो ये बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह चिकना वक्र जिस पर एकांक धन आवेश, यानी एक धन आवेश, एक पे एक एकांक धन आवेश गमन करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह चिकना वक्र जिस पर एकांक धन आवेश गमन करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये भाषा है। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह चिकना वक्र, वह चिकना वक्र जिस पर एकांक धन आवेश गमन करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह चिकना वक्र जिस पर एकांक धन आवेश गमन करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह चिकना वक्र जिस पर एकांक धन आवेश गमन करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो देखो, धनावेश गमन कर रहा हो, धन कहां चल रहा हो? ऋण की ओर। ठीक। अब इनके गुण, पहला गुण है कि यह धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर क्या होती है? समाप्त होती है। धन से तो प्रारंभ हो रही है, स्टार्ट, और ऋण पे क्या हो रही है? समाप्त। तो पहला गुण यह है कि यह धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो पहला गुण यही है कि यह धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। क्यों? अगर ये बल रेखा पास से निकलेगी, ये बल रेखा पास से निकलेगी तो पास पर समाप्त होगी, दूर से निकलेगी तो दूर पर समाप्त होगी, और अधिक दूर से निकलेगी तो और अधिक दूर पर समाप्त होगी। तो मतलब काटती हुई नहीं जाएंगी। ऐसा नहीं कि ये यूं करके निकले यूं काटती हुई कट जाए, ऐसा नहीं है। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। अगला पॉइंट, यह खुले वक्र होती है। ये ऑब्जेक्ट में भी आ जाता, यह खुले वक्र होती हैं। खुले वक्र मतलब ये कि प्लस से माइनस की ओर तो जाती हैं, लेकिन माइनस से प्लस की ओर ये बल रेखाएं वापस नहीं आती हैं। ठीक है, जैसे प्लस से माइनस की ओर तो गई और वापस नहीं लौट के आ रही। अगर वापस लौटे तो क्या बंद वक्र हो जाएगा। प्लस से माइनस जाए, माइनस से फिर प्लस आ जाए तो क्या हो जाएगा? बंद वक्र। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये प्लस से माइनस की ओर तो जाती हैं, लेकिन माइनस से प्लस की ओर वापस नहीं आती हैं। इसीलिए ये क्या होती है? खुले वक्र होती हैं। अगला पॉइंट, यह चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती है। ये चालक है, चालक के अंदर नहीं आई, चालक के कहां चल रही? बाहर बाहर चल रही, तो चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती है। ठीक। अगला पॉइंट, यह सदैव आवेशित पृष्ठ के लंबवत निकलती है। यह सदैव आवेशित पृष्ठ के लंबवत निकलती है। हमेशा क्या निकलती है? आवेशित पृष्ठ के लंबवत निकलती है, और लंबवत ही क्या होती है? समाप्त होती है। ठीक। तो ये विद्युत बल रेखाओं के गुण आए गए। कोई 2 गुण विशेष ध्यान रखना। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 गुण याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, कोई 2 गुण लिखो, 2024 में ही पूछेगा विद्युत बल रेखाओं के 2 गुण एमपी बोर्ड में, तो देख लेना है। ज्यादा कठिन नहीं, सरल है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बन जाता, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्यों?
तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, क्योंकि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर बल के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। अगर ये काटेंगी, ये काट के निकलेंगी तो कटान बिंदु पर दो मान बनेंगे या दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, तो एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचना संभव नहीं है। ठीक है, तो कटान बिंदु पर बल के दो मान होंगे जो कि संभव नहीं है, या फिर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो कि संभव नहीं है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह चिकना वक्र जिस पर एकांक धन आवेश गमन करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यह धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इसका एक गुण ये। दूसरा गुण, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तीसरा गुण, यह खुले वक्र होती हैं। चौथा गुण, यह चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती हैं। पांचवा गुण, यह सदैव आवेशित पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं। अगला है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि उत्तर में दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर बल के दो मान होंगे जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो देख लेना, अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक, तो ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद किए जाते। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी कमियां हों वो बताएं, समझ में नहीं आई वो बताएं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।